ये 12 साल का लड़का आपको कोई आम सा लड़का लग रहा होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस लड़के ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके आगे चलकर सिर्फ ट्रेडिंग से 100 करोड़ रुपए बनाए। इस लड़के का नाम है मयंक दास। साल 1990, एज 12 साल। ये वो साल है जब मयंक अपने पिताजी को बोलता है कि पापा मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। मयंक के पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने मयंक को ट्रेडिंग करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि ये वो समय था जब अभी हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। इसमें बहुत लोगों की जिंदगी भर की कमाई देखते देखते खत्म हो गई थी। चारों तरफ फाइनेंशियल न्यूज में हर्षद मेहता का यह स्कैम चल रहा था। ये बात मयंक के पिताजी से छुपी नहीं थी, जिसके कारण से मयंक के पिता उसे स्टॉक मार्केट से दूर रखना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मयंक हर्षद मेहता से इंस्पायर्ड था। उसको ऐसा लग रहा था कि जो हर्षद मेहता के साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। वो भी हर्षद मेहता की तरह बनना चाहता था। मयंक के पिता जितना उसे स्टॉक मार्केट से दूर करते, मयंक उतना ही उसमें खींचा चला जाता। एक समय आता है जब मयंक को इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट में रुचि लेता देख उसके पिताजी ने मयंक को ट्रेडिंग करने के लिए अलाउ कर दिया, क्योंकि ये बात उनको भी पता थी कि जिस काम से प्यार हो जाए फिर वो काम नहीं लगता, वो तो एक जुनून और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मयंक को फैमिली सपोर्ट मिलने लगी थी। अब उसको ट्रेडिंग स्किल सीखनी थी। उसने अपने मेंटर के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया। जैसे हर्षद मेहता ने एक ब्रोकर एम्प्लॉय के तौर पर स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा, वैसे ही मयंक ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी एक ब्रोकर के साथ ही शुरू की। लेकिन मयंक के लिए काम आसान नहीं होने वाला था। उसे इस ब्रोकर कंपनी को 1 साल के अंदर ही छोड़ना पड़ जाता है। मयंक के सीधे स्वभाव के कारण लोग उसका ज्यादा फायदा उठाने लगे, क्योंकि ब्रोकर जो मयंक को शेयर खरीदने को बोल रहे थे, मयंक अपने एनालिसिस से ये बता रहा था कि ये स्टॉक अच्छे नहीं होंगे। और जब शेयर का प्राइस गिरने लगा तो ब्रोकर ने सारा इल्जाम मयंक पे ही लगा दिया। इसके कारण मयंक ने इस ब्रोकर फर्म को छोड़ दिया। मयंक ने सोचा कि उसे कोई टेक्निकल डिग्री ले लेनी चाहिए। वह पढ़ने में ज्यादा होशियार नहीं था। उसने प्लान बनाया कि वह बीकॉम करेगा, लेकिन अगर वह कॉलेज जाता तो उसके पास ट्रेडिंग के लिए टाइम नहीं होता। जैसा कि अब तक मयंक पैसा देख चुका था और उसे ट्रेडिंग भी समझ में आ रही थी, इसलिए उसने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहां सिर्फ मयंक एग्जाम देने जाता था और बचे हुए समय में ट्रेडिंग के गुण सीखता। मयंक के चाचा जी उसे बहुत प्यार करते थे। वह हमेशा से उसे सपोर्ट करते आ रहे थे। मयंक के पास अब तक पैसा जोड़ने के बाद 10 लाख रुपए हो चुके थे। अब वह खुद का कुछ करना चाहता था, इसलिए उसके चाचा जी ने अपनी कुछ जमीन बेचकर उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लाइसेंस दिलवाई। धीरे धीरे मयंक ने अपना काम शुरू किया। अब एरा आ चुका था 98-99 का। उसने एनालाइज किया कि एक ग्रुप ऑफ स्टॉक बहुत तेजी से रैली कर रहा है। जब उसने अच्छे से एनालाइज किया तो उसे पता चला कि यह स्टॉक तो केपी के हैं, यानी केतन पारिक जी के। वह इसको ऊपर ले जा रहे हैं। मयंक अब तक अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस सीख चुका था। उसने इस स्टॉक को अच्छे से एनालाइज किया। तब उसे पता चला कि जिस तरीके से ये स्टॉक ऊपर जा रहे हैं यह सस्टेन नहीं कर पाएंगे। उसने राइट टाइम का वेट करने का सोचा। मयंक को एक बात पता थी, टाइम इन द मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग इन द मार्केट। कुछ ही समय के बाद केतन पारिक का स्कैम एक्सपोज्ड हुआ। मयंक के पोर्टफोलियो के स्टॉक में हलचल पैदा होने लगा। उसके सारे स्टॉक में रिवर्सल के साइन दिखने लगे। वह लीवरेज लेकर शॉर्ट करना शुरू करता है और जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। केपी के स्टॉक क्रैश करने लगे। मयंक को इस ट्रेड में टोटल प्रॉफिट हुए 8 करोड़ रुपए। उसके लिए यह लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि वह शेयर मार्केट में यह उम्मीद लेकर के आया था कि उसे सिर्फ 1 करोड़ ही मार्केट से कमाने हैं। उसके बाद वह रिटायरमेंट ले लेगा, बट उसने 8 करोड़ एक झटके में बना लिए। उसे यह बात समझ में आने लगी थी कि वह स्टॉक मार्केट को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब मयंक ने अपना नया टारगेट सेट किया हुआ था 100 करोड़ रुपए का। लेकिन हवाएं अपना रुख बदल रही थी। मयंक एक दिन अपने ऑफिस में बैठकर ट्रेड कर रहा था। उसे कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम लगी। तब वह अपने डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपके लिए ज्यादा स्ट्रेस बहुत ही खतरनाक हो सकता है, आपको हर दिन बीपी की दवाई लेनी होगी। मयंक की एज इस समय लगभग 24-25 साल की थी। इतनी कम उम्र में ब्लड प्रेशर की बीमारी होना उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। वह थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। उसने अपने ट्रेनिंग को जारी रखा। समय बीतते गए, लेकिन मयंक ने जो 100 करोड़ का टारगेट सेट किया था वह वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। टाइम आ चुका था 2008 का। मयंक ने कुछ बड़ा करने का सोचा। उसके पास टोटल कैपिटल थे, वो थे 15 करोड़, जिसमें इसके खुद का जो कैपिटल था वो था 9 करोड़। मयंक ने बीएसई के सारे स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करके एक स्टॉक पिक किया जिसका नाम था यूनिटेक। उसने इस कंपनी पे बड़ा दाव लगाया, 11 करोड़ रुपए।
लेकिन आपको पता होगा कि 2008 में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी जिसने बहुत कुछ उलट पलट कर रख दिया था। पिछली वीडियो में हमने देखा 2008 में यूएस में लेहमन ब्रदर्स के स्टॉक ने कैसे बीएनएफ और सिस को भारी नुकसान पहुंचाया था। अगर आप सिस और बीएनएफ के बारे में नहीं जानते, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर जरूर देखें। मयंक के लिए ये भी टाइम बहुत पेनफुल था। उसने कभी भी इस तरह का मार्केट फेस नहीं किया था। उसके सिलेक्ट किए हुए सारे स्टॉक लोअर सर्किट पे सर्किट लगाए जा रहे थे। मयंक की साइकोलॉजी पूरी तरह से खराब हो चुका था। सारे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस फेल हो रहे थे। मयंक को इस ट्रेड में टोटल लॉस हुए 7 करोड़ रुपए। फेड की कुछ खबरें आ रही थी तो मयंक ने 3.5 करोड़ रुपए से इंडेक्स के फ्यूचर में ट्रेड लेने का फैसला किया। मयंक ने फ्यूचर को शॉर्ट करना शुरू किया वेरी हाई लीवरेज के साथ, लेकिन इनका टाइम सही नहीं चल रहा था। थोड़ा सा भी पॉजिटिव न्यूज आती, मार्केट रीबाउंड करती और मयंक के स्टॉप लॉस हिट कर जाते। ऐसे करते करते मयंक के पास मात्र 10 लाख रुपए बचे थे। मयंक पूरी तरह से हिल गया था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि स्टॉक मार्केट उस चिड़िया का नाम है जो कभी कभी हाथ तो आती है, लेकिन अगर संभाल के ना रखो तो पल भर में फुट हो जाती है। मयंक इतने स्ट्रेस में था कि वह बेहोश हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया बच गए, वो बहुत बड़ी बात है। इन्हें हार्ट अटैक आते आते रह गई। इनका स्ट्रेस लेवल पीक पर है। डॉक्टर ने मयंक को सलाह दिया कि स्टॉक मार्केट छोड़ दो, कोई बिजनेस कर लो, कोई जॉब कर लो। लेकिन वो क्या है ना दोस्तों, जिसने एक बार बड़ा पैसा देख लिया है उसे फिर चमनियों में खेलने में मजा नहीं आता। यही मयंक के साथ हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो स्टॉक मार्केट नहीं छोड़ सकता। उसने कुछ दिन रेस्ट लेने का सोचा। अब तक 2008 का लेहमन ब्रदर्स का क्राइसिस खत्म हो चुका था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करे जिससे वो मार्केट में वापस आ सके। मयंक इतने दिनों से स्टॉक मार्केट में था तो उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके थे जिसके पास अच्छा खासा बिल था। उसका एक दोस्त था, उसे ऐसा लगता था कि मयंक में बहुत पोटेंशियल है। जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के साथ होते रहते हैं, इसलिए उसने एक ऑफर सामने रख कर कहा, मयंक भाई हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट है जिनका फंड मैनेज करना है, क्या तुम कर पाओगे? क्योंकि उस समय सेबी उतना स्ट्रिक्ट नहीं था तो मयंक ने ऑफर के बारे में पूछा, भाई कितनी बड़ी पार्टी है? जिस पर उसके दोस्त ने बताया 500 से 600 करोड़। मयंक शॉक्ड हो गया। उसने इतनी बड़ी रकम एक साथ कभी नहीं देखी थी। उसने अपने दोस्त से 1 वीक का टाइम मांगा। मयंक अपने बेडरूम में बैठकर सोचता है कि उसे घर का EMI देना है, घर के खर्चे भी चलाने हैं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मयंक ने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया और उसने करीब 30 करोड़ रुपए कमाए। उसके पास अब तक पूरी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की हो चुकी थी। लाइफ बिल्कुल सेट चल रही थी। उसे अब कोई दिक्कत नहीं थी। उसने सोचा बस मैं 100 करोड़ कमा लूं फिर ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। भगवान की कृपा से मयंक को एक दिल्ली की बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म उसको ऑफर देती है कि हम आपको अपनी कंपनी के CEO बना देंगे, आप हमारी कंपनी को मैनेज करें। आपको 2000 करोड़ को मैनेज करना है। आपकी सैलरी होगी 1 करोड़ पर मंथ एंड अगर आप प्रॉफिट थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर करते हैं तो हम आपको 2% प्रॉफिट शेयर भी देंगे। मयंक ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसके दिमाग में यही था कि ये मेरे लाइफ की लास्ट एडवेंचर होगी। इसके बाद वो ट्रेडिंग से रिटायरमेंट ले लेगा क्योंकि उसकी एज भी 32 साल हो गई थी। उन्होंने अपनी कमान संभाली और सारे स्टॉक को एनालाइज करना शुरू किया। इन्होंने इस कंपनी में अच्छा खासा काम किया, लेकिन अभी तक इन्होंने जो गोल सेट किया था वह कंप्लीट नहीं हुआ था। मयंक का कैश नेटवर्थ 35 करोड़ के ऊपर था और नॉर्मल नेटवर्थ इनका 50 करोड़ के करीब था। समय आता है बजट के दिन। यह वह दिन था जब मयंक ने सोचा कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। इस दिन मैं इतना पैसा बनाऊंगा कि मात्र एक दिन में मुझे इतना कमीशन मिलेगा कि मैं ट्रेडिंग से रिटायरमेंट ले सकता हूं। लेकिन क्या इतना आसान होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। मयंक अच्छे से सारे स्टॉक को एनालाइज करता है और ऐसे इनसाइडर न्यूज भी से मिलते हैं कि इस बार का बजट कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए उसने अपना मन बनाया कि इस बजट में वह शॉर्ट करके पैसा बनाएगा। बजट के एक दिन पहले वाला दिन वह अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को शॉर्ट करता है। वह अपनी ट्रेडिंग चेयर पर बैठकर मार्केट टिकर को देखे जा रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से पूरी कंपनी हिल जाती है। मयंक अचानक से चेयर पर से गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आनन फानन में मयंक को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें न्यूरल ब्रेकडाउन हुआ है। उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। अब वह प्रॉपर उठ नहीं सकते। नेक्स्ट डे बजट का दिन आता है। मयंक ने जैसा प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बजट देखने को मिलता है। मार्केट बजट आने के तुरंत बाद गिरना शुरू हो जाता है।
उनका जो सेट टारगेट था वह पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने कंपनी को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके दिया है। इसके कारण इन्हें अच्छा अमाउंट ऑफ कमीशन भी मिला। इस कमीशन से उनका नेटवर्थ 100 करोड़ के ऊपर जा चुका था। मयंक का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका था, उनका ऑपरेशन चल रहा था। उनकी वाइफ भी बहुत स्ट्रेस थी, उनकी बेटी रोए जा रही थी। 10 दिन हो चुके थे। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि अब इन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, अब यह मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं। उनकी फैमिली वालों के लिए यह बहुत बड़ा शौक था। तो दोस्तों यह थी कहानी। सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट से बहुत आसानी से पैसा बन सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रेस देता है कि किसी ट्रेडर को हार्ट अटैक, तो किसी को अल्सर, तो किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।